अस्सलामु अलैकुम सामीन। 29 मुहर्रम हराम है, 28 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है मौलाना सादिक नदवी संभली रेल हादसे का शिकार, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ख़बर थोड़ी तफसील से सुन लें। आमदे इत्तलात में बताया गया है कि मौलाना सादिक साहब जवानुल उम्र के थे और नदवे में पढ़ते हुए अव्वल पोजीशन हासिल की थी। उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि ये मदरसा अंजुमन संभल में पढ़ा रहे थे। मदरसे वालों ने बग़ैर किसी माकूल उज़्र के उनको हटा दिया। इसके बाद वो एक मस्जिद में इमामत करने लगे तो आए दिन मुक़्तदियों की नुक्ताचीनी से तंग होकर इमामत भी छोड़ दी। इसके बाद मौलाना ने दुनियावी कोई काम किया और बताया जा रहा है कि हालात तंगी से गुज़रने लगे और नौबत ये आ गई कि कभी खाना मिल गया, कभी खाना नहीं मिला। इसके अलावा घर के हालात ने आपको मजबूर किया और कुछ सोचने पर मजबूर किया। अब बताया गया है कि आज रेलवे स्टेशन पर वो रेलगाड़ी की जद में आ गए हैं, रेल हादसे का शिकार हो गए हैं। संभल से ही इस नमनगार को मौलाना नजीब कासमी ने बताया कि तदफीन हो गई है। बहरहाल मौलाना सादिक नदवी साहब जवान उम्र के थे, रेल हादसे का शिकार हो गए हैं और जिन हालात में हुआ उन हालात की बिना पर कम से कम हमें ये सोचना चाहिए कि मदरसों का माहौल किस तरह का होना चाहिए, हमें कितनी तनख्वाह देनी चाहिए और हमें मुदरिस के हटाने का एक मेयार, एक ज़ाब्ता बनाना चाहिए। महज अपनी सवाबदीद पर, अपनी मर्ज़ी पर कोई हिदायतनामा, कोई हुक्मनामा नाफिज नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो मसला इमामत में आज जो कुछ हो रहा है वो आप सबके सामने है कि मुतवल्ली साहिबान किस तरह इमामों को तंग करते हैं। लेकिन इसमें बड़ी वजह हम ख़ुद भी हैं कि हम में से ही बहुत से आदमी ऐसे हैं जो कम तनख्वाह पर कहीं भी जाकर लग जाते हैं। इस सूरत हाल पर सोचने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। दूसरा अहम मसला ये है कि कुछ लोगों ने मौलाना सादिक नदवी के रेल हादसे को ख़ुदकुशी का मामला बताया है। उनसे बहुत ही मुअद्दबान दरख्वास्त है कि ख़ुदकुशी का मतलब ये है कि एक आदमी ने हराम काम किया और ऐसा हराम काम किया कि जिसके करने के बाद उसका मकाम दोज़ख में हो जाता है, बजाय जन्नत के वो दोज़खी हो जाता है। तो क्या इतनी बड़ी बात कहने के लिए महज ये काफ़ी है कि कोई ख़बर सोशल मीडिया पर आ जाए और उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए, फिर वो फॉरवर्ड कर दे, फिर वो फॉरवर्ड कर दे और बात पहुँचते पहुँचते न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलमी सतह पर फैल जाए और आप उसको ख़ुदकुशी का नाम दे दें? ये गलत तरीक़ा है। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के लिए दो मौके के शरई गवाह ज़रूरी हैं और ऐसे गवाह कि वो आदिल हों, साले हों, नेक हों और उन्होंने इस कदम को उठाते हुए ख़ुद अपनी आँखों से देखा हो। वो कह दें कि हमने ऐसा करते देखा है, तब आप ऐसा कह सकते हैं, वरना नहीं। अब जो लोग आगे बात को बिला वजह फॉरवर्ड कर रहे हैं उन्हें एक हदीस शरीफ सुन लेनी चाहिए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़ा बिलमर कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिया। आदमी के झूठा होने की अलामत यही है कि वो हर सुनी बात को आगे चलते कर दे। इसलिए ख़ुदकुशी वाली बात को आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई शरई सबूत हमारे पास और जो लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं उनके पास फ़िलहाल मौजूद नहीं है। अलबत्ता वो वहाँ जाकर तहक़ीक़ कर सकते हैं। अगर तहक़ीक़ में कोई बात आ जाए फिर भी अपने तौर पर उसको हुज्जत मान लें और सोशल मीडिया पर फिर भी जाने से गुरेज़ करें। अलबत्ता ये पहलू ज़रूर काबिल गौर है कि मसला इमामत और मसला मुदर्रिसी पर एक ठोस लाए अमल तैयार करने की ज़रूरत है। अब हम ज़ुबान से कह रहे हैं, लेकिन ठोस लाए अमल तैयार कौन करेगा? ये एक बड़ा मसला है। वजह उसकी है कि जो दरमियानी मौलवी साहिबान हैं, छोटे मौलवी साहिबान हैं, उनको कौन सुनता है? वो ख़ुद ही अपने मसले में फंसे होते हैं। उनमें उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद, मज़ारुल सहारनपुर, नदबतुल उलमा और जमअतुल उलमा जैसी मिली तंजीमें हैं। उन्हें इस सिमत में आज नहीं तो कल कोशिश करनी होगी और कौम को समझाना ये होगा कि इमाम और मुदर्रिस के भी अखराजात हैं, इनको कितनी तनख्वाह देनी चाहिए और इनको हटाने न हटाने का एक मेयार होना चाहिए। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला किसी इमाम या किसी मुदर्रिस पर ऐसे हालात न लाएं जो मौलाना सादिक पर आए हैं।